आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ एक पद जो कि विरह पदावली भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। दोस्तों, भक्त कवि सूरदास जी ने विरह का वर्णन, वियोग का वर्णन उस समय किया है जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर मथुरा आ जाते हैं और सखियों के दिल पर क्या क्या विचार आते हैं, सखियों के मन में जो जो विचार आते हैं वही विचार भक्त कवि सूरदास जी ने अपनी विरह पदावली में अपने पदों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों, यह पद है अब वे मधुपुरी हैं माधो। तो आइए इस पद को पहले गायन करेंगे, उसके पश्चात इसका भावार्थ भी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आइए इस पद को शुरू करने की इजाजत दीजिए। अब वे मधुपुरी हैं माधो, अब वे मधुपुरी हैं माधो। अब वे मधुपुरी हैं माधो, अब वे मधुपुरी हैं माधो। जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो। जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो। जुग होती पले आधो। अब वे मधुपुरी हैं माधो। जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो। जुग होती पले आधो। अब वे मधुपुरी हैं माधो, अब वे मधुपुरी हैं माधो। जे कारण आरिन गई घर ते, जे कारण आरिन गई घर ते। जिय पद कमलन बांधो, जिय पद कमलन बांधो। ये अंतर चित चाह दाह सो, ये अंतर चित चाह दाह सो। लाज महा बन दाधो, लाज महा बन दाधो। लाज महा बन दाधो। अब वे मधुपुरी हैं माधो, अब वे मधुपुरी हैं माधो। जिनको बचन, जिनको बदन बिलोकत नैनन, जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो। जिनको बदन बिलोकत
मूकत नैनन, जुग होती पले आधो, जुग होती पले आधो, जुग होती पले आधो। अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधुपुरी है माधो। सो सपने हूँ दीठ न आवत, सो सपने हूँ दीठ न आवत, जो एह जतन लाधो, जो इह जतन लाधो। सो सपने हूँ दीठ न आवत, जो इह जतन न लाधो, जो इह जतन न लाधो। सूरदास तिहि देखन कारण, सूरदास तिहि देखन कारण, नैन भरत है साधो, नैन भरत है साधो, नैन भरत है साधो। अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधुपुरी है माधो। जिनको बदन बिलोकत नैनन, जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो, जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो, जुग होती पले आधो। अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधुपुरी है माधो। दोस्तों और भक्तों, आपको बता दूं कि ये मधुपुरी मथुरा का ही पुराना नाम है। तो दोस्तों, जब भगवान कृष्ण मथुरा आ गए थे नंदगांव से, तो सखियों को, गोपियों को अच्छा नहीं लगा। उनके विरह और वियोग का दर्शन आपने इस पद में किया। दोस्तों, भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी कह रही है कि अब वे माधव मथुरापुरी में हैं, जिनके श्री मुख से, जिनके श्री मुख को देखते हुए नेत्रों को एक युग भी आधे पल के समान लगता था, जिनके लिए मैं घर में जिद करके जाती थी और उनके चरण कमलों में अपने चित्त को मैंने बांध लिया था, तथा अपने हृदय के भीतर प्रेम की ज्वाला से लज्जा के उस महान वन को जला दिया। वे अब सपनों में भी दिखाई नहीं देते, जिन्हें मैंने इतने यत्नों से पाया था। अब उनको देखने की लालसा में मेरे नेत्र भरे आते हैं। तो दोस्तों, ये इसका भावार्थ है और इसका गायन वही है। अब वे मधुपुरी है माधो, अब मधु
बदन बिलोकत नैनन, जुग हो तो पले आधो, जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग हो तो पले आधो, जुग हो तो पले आधो। अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधुपुरी है माधो। जिह कारण यारिन गई घर ते, जिह कारण यारिन गई घर ते, जिय पद कमलन बांधो। जिह कारण यारिन गई घर ते, जिय पद कमलन बांधो। ये अंतर चित चाह दाह सो, लाज महा बन दाधो, लाज महा बन दाधो। अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधुपुरी है माधो। जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो, जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो, जुग होती पले आधो। अब वे अब वे अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधुपुरी है माधो। सो सपने हूँ दीठ नयावत, सो सपने हूँ दीठ नयावत, जो इह जतन लाधो, जो इह जतन लाधो। सूरदास यही देखने कारण, सूरदास तेहि देखन कारण, नैन भरत है साधो, नैन भरत है साधो, नैन भरत है साधो। अब वे मधुपुरी है माधो, मधुपुरी है माधो। जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो, जिनको बदन बिलोकत नैनन, जुग होती पले आधो, जुग होती पले आधो। अब वे मधुपुरी है माधो, अब वे मधु